हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी टीचर एकेडमी पर। मैं डेली करंट अफेयर्स 12 जून 2025 लेकर आई हूँ। इस वीडियो में टॉप 12 एमसीक्यू क्वेश्चन है। मैं यह क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लेकर आई हूँ। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सासाकामा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को संयुक्त राष्ट्र सासाकामा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को 2025 का प्रतिष्ठित यूएन सासाकामा पुरस्कार मिला। यह सम्मान आपदा जोखिम में कमी और समयबद्ध चेतावनी प्रणाली को सशक्त बनाने में उनके योगदान के लिए दिया गया। यह उपलब्धि भारत की वैज्ञानिक क्षमता और वैश्विक आपदा प्रबंधन में नेतृत्व को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 जून 2016 को। सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत 9 जून 2016 को हुई थी। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत 9 जून 2016 को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और सुनिश्चित प्रसव पूर्व देखभाल एएनसी सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने की 9 तारीख को देश भर में जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की 13वां राजधानी बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु अब आधिकारिक रूप से भारत की 13वां राजधानी बन गया है। होलेमट्टी नेचर फाउंडेशन HNF द्वारा किए गए 1 साल लंबे सर्वेक्षण और संरक्षणवादी डॉक्टर संजय गुब्बी के नेतृत्व किए गए अध्ययन के अनुसार बेंगलुरु के आसपास के जंगलों और झाड़ियों में वर्तमान में लगभग 80 से 85 तेंदुए निवास कर रहे हैं। यह मेट्रो शहरों के किनारे पर रहने वाले स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जंगलों तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या वाला शहर बन गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अनुसंधान विद्वानों के लिए मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने अनुसंधान विद्वानों के लिए मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का क्या उद्देश्य है? उच्च शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा युवाओं को शोध व नवाचार के क्षेत्र में प्रेरित करना है। इस योजना के अंतर्गत असम सरकार राज्य के PhD शोधार्थियों को आर्थिक सहायता व प्रोत्साहन प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, जून 2025 में कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानाइस्किस में 15 से 17 जून तक किया जाएगा। यह नियंत्रण कनाडा के G7 अध्यक्ष और वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले वे 2019, 2021, 2022, 2023 और 2024 में इसमें भाग ले चुके हैं। संस्करण, दोस्तों इसका संस्करण 91वां है। नेक्स्ट प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया गया है। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नया नाम राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। राजा भभूत सिंह सतपुड़ा क्षेत्र के पूर्व शासक थे। यह राजा भभूत सिंह के पर्यावरण प्रेम और पंचमढ़ी को विदेशी ताकतों से संरक्षित रखने का आजीवन अथक प्रयासों को समर्पित है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, IIT खड़गपुर। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। ड्रम का फुल फॉर्म डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। IIT खड़गपुर की एक टीम ने शहरी हरित गतिशीलता के लिए गतिमार्ग नियोजन ड्रम वेब ऐप विकसित किया है, जो गूगल्स मैप की तरह काम करता है। यह वेब आधारित एप्लीकेशन प्रदूषण, ऊर्जा, दूरी और समय के आधार पर यात्रियों को 5 विकल्प प्रदान करता है। सबसे छोटा, सबसे तेज, न्यूनतम वायु प्रदूषण एक्सपोजर, न्यूनतम ऊर्जा खपत मार्ग और एक संतुलित सुझावित मार्ग। अगला प्रश्न है, जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैटरीना कैफ को। मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ को नियुक्त किया है। यह घोषणा मालदीव पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार का कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के पुणे में। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार स्थापित किया जाएगा। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार पर आधारित होगा, जिसे पुणे महाराष्ट्र के पास समुद्र में स्थापित किया जाएगा। INS गुलदार भारतीय नौसेना का सेवानिवृत्त युद्धपोत था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना की गौरवशाली विरासत को संरक्षित करना और उसे पर्यटक तथा पारिस्थितिकीय शैक्षणिक संस्थान में रूपांतरित करना है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस राज्य ने सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। सीमा पर्यटक पहल राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो पर्यटकों को हिमाचल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे लेपचला, सिपकिला, गियुमठ, खानादुंगटी, सांगला, रानीकंडा, छितकुल और लाहौर स्पीति के चयनित क्षेत्रों तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगी। इसके बाद इस दर्रे पर पहुंचकर चीन सीमा को नजदीक से देख सकेंगे। अगला प्रश्न है, जून 2025 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाने वाला भारत का 19वां विधानमंडल बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुडुचेरी। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। पुडुचेरी विधानमंडल ने 9 जून 2025 को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू कर भारत का 19वां ऐसा विधानमंडल बनने का गौरव प्राप्त किया है, जिसने 100% कागज रहित और पूरी तरह डिजिटल विधायी प्रक्रिया को अपनाया। नेवा वन नेशन वन एप्लीकेशन की सोच के साथ कार्य करता है। दोस्तों, नेवा वन नेशन वन एप्लीकेशन की सोच के साथ कार्य करता है, जिसमें पूरे देश के विधायी कार्यों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है, पोषण पोया महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी श्रीलंका में। श्रीलंका में पोषण पोया महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। श्रीलंका ने 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए पोषण पोया महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव भारत से आए बौद्ध भिक्षु महेंद्र महाथेरे महिंदा द्वारा बौद्ध धर्म के श्रीलंका में प्रचार की स्मृति में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।